की ओर। शहर इटारसी के बाजार क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर ही चोरी की एक और बड़ी वारदात हो गई। इस दूसरी वारदात में भी पहली घटना के समान ही करीब आधा दर्जन दुकानों के कुंदे तोड़े गए। इनमें से 3 दुकानों से लाखों रुपए नकदी व सामान पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस बड़ी वारदात को लेकर आज बुधवार को एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे रहे, तो विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष व व्यापारी संगठनों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह किस प्रकार, देखिए इस विस्तृत रिपोर्ट में। शहर के बाजार क्षेत्र में लगभग एक हफ्ते के भीतर ही दूसरी चोरी की घटना से व्यापारी, पुलिस और जनप्रतिनिधि चिंतित हैं। इस बार की चोरी भी पिछली बार की तरह ही हुई है। चोरों ने ताले नहीं तोड़े बल्कि शटर के कुंदे तोड़कर दुकानों से माल चुराया है। इस बार करीब आधा दर्जन दुकानों के कुंदे तोड़े गए, जिसमें से 3-4 दुकानों से सामान और नकदी भी चोरों के द्वारा चुराई गई है। शहर के बाजार में चोरी की जानकारी मिलते ही सबसे पहले टीआई रामस्नेही चौहान पुलिस बल के साथ पहुंचे, फिर एसडीओपी पहुंचे और घटना में पीड़ित दुकानदारों से चर्चा कर दुकानों का निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि पिछले करीब एक सप्ताह पूर्व हुई घटना जैसी ही यह चोरी की वारदात है। जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो संदेह यकीन में बदल गया कि एक ही तरह की घटना करने वाला आरोपी भी एक ही है। इस दौरान खबर मिली कि गांधी स्टेडियम के पास भारत टेंट के दफ्तर में भी शटर का कुंदा तोड़ा है, लेकिन यहाँ सेंटर लॉक होने से चोर कामयाब नहीं हो सके। अब तक जिन दुकानों में चोरों ने धावा बोला है, ज्यादातर में सेंटर लॉक नहीं है। करीब 5 दुकान के आसपास के ताले टूटने की खबर लगी। हमने मौके पे आकर मैं और एसडीओ से आया और हमने दुकानों का विजिट किया है। कुछ कैमरे देख रहे हैं और उसके साथ साथ में हम डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट वाला बुला रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये ट्रैक हो जाए। एक्चुअल में जंक्शन से ही संभावना ऐसी है, जंक्शन से कोई व्यक्ति उतरा और स्टेशन पर भी हम कैमरे देख रहे हैं और हम जल्दी इसको ट्रैक कर लेंगे। मॉडस ऑपरेंडी दोनों में लगभग सेम है। ताले कहीं नहीं टूटे, ताले की साइड का जो कुंदा रहता है वही कुंदा तोड़ा गया और एक से अधिक दुकानों में तोड़ा गया और इससे पहले भी एक से अधिक दुकानों में तोड़ गए थे। तो वो ट्रैक हमने पिछली बार कुछ सीमा तक हमने उसको क्लियर कर लिया है और हम निश्चित ही उसी ट्रैक पे वही मॉडस ऑपरेंडी है, इसलिए उसी दिशा में काम करेंगे और निश्चित ही इसको पर्दाफाश करेंगे। 5 दुकानों की लगभग अभी जानकारी मिली, सैनी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान से अभी वो 1.5 लाख रुपये अपना रखा होना बता रहा है और ले जाना बता रहा है। बाकी और जो सीएम श्रीकांत मुलसरिया जी की ओर से दुकानों से ज़्यादा सामान नहीं गया है, उनसे FIR ली जा रही है और बेचना करेंगे हम जल्दी से जल्दी आरोपी तक पहुँचेंगे। दुकानों को ताले तोड़ करके और चोरी की घटना घटित हुई है और जैसे सूचना प्राप्त हुई कि थाना इटारसी का निरंतर यहाँ पर है, अधिकारी ने और हम सभी पहलुओं पर विवेचना कर रहे हैं। भौतिक साक्ष्य जो एकत्रित कर रहे हैं, लोगों से बातचीत की, उनके साथ भी एकत्रित कर रहे हैं और सभी साक्ष्य विस्तृत करने के उपरांत हमारा प्रयास हो रहा है जो नतीजे और देखिए मेरा सबसे पहले यही कहना है कि कुछ दिन पहले भी इस प्रकार की घटना हुई और हर प्रकार का प्रयास पुलिस करती है। साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ना पड़ता है, एकत्रित करना पड़ता है। क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा सुबह अपनी विकास यात्रा के लिए निकल रहे थे। इस दौरान उन्हें भी यह सूचना मिली तो उन्होंने थाना प्रांगण में टीआई रामस्नेही चौहान से बातचीत की और इस घटना पर चिंता जताई है। टीआई श्री चौहान ने विधायक को संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया, इस घटना की ओर आश्वस्त किया कि आरोपी की लगभग पहचान हो चुकी है और जल्द ही ये आरोपी पकड़े जाएंगे। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जल्द ही व्यापारियों के साथ बैठकर शहर में उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर आप लोग काम कीजिए। मुमरा पहुँचा, भाई पहुँच गया, ACP मिल भी लिए और वो लड़का ट्रैक भी डलवा हो गया। लेकिन ये चर्च वाली घटना होने के कारण मेरे पास
दोपहर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह भी शिवा कॉम्प्लेक्स पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज देखे तथा दुकानदारों से चर्चा की। उन्होंने भी जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रति आश्वस्त किया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। हालांकि पुलिस टीम सुबह से ही सक्रिय रही तथा रेलवे स्टेशन सहित कई जगहों के कैमरे खंगाले गए। पुलिस को मिले कुछ सूत्रों से माना जा रहा है कि चोर ट्रेन से शहर से बाहर गए होंगे। यह बात स्वयं टीआई रामेश्वरी चौहान ने मीडिया से चर्चा में कही है। बीच बाजार में चोरी की वारदात करीब 5 दुकानों में हुई। ज्यादा माल न्यू सैनी इलेक्ट्रॉनिक और मुस्कान फोटो स्टूडियो में चोरी हुआ। न्यू सैनी इलेक्ट्रॉनिक्स से करीब 1.5 लाख नकदी ले गए चोरों ने, जिसे लेकर यहाँ के संचालक अवनीकांत सैनी, जिनकी 27 फरवरी को शादी है, उन्होंने बैंक से पैसा निकाला था और कुछ पैसा उनके होलसेल व्यापार के कलेक्शन का था। ये 14 नंबर शॉप है अपनी शिवा कॉम्प्लेक्स में। मेरा सनफ्लेम के चूल्हे चिमनी आते हैं, उनका होलसेलर हूँ मैं जिले का, और जीएम के पंखे वगैरह आते हैं, उनका भी होलसेलर हूँ। तो और 27 फरवरी को मेरी शादी भी है, तो मेरे पास मोटा 1.5 लाख रुपए कैश था कलेक्शन मिलाकर, क्योंकि अब अपन को पेमेंट भी करना होता है। हर व्यापारी चेक से नहीं देता है या डिजिटल पेमेंट नहीं करता है। कुछ व्यापारी 2000 5000 वो कैश भी देते हैं। तो ऐसा करके हमारा सिस्टम है कि हम हफ्ते में एक बार जमा करेंगे, तो डेली ना जमा करके, तो ऐसा करके कलेक्शन इकट्ठा हुआ 1.5 लाख करीब। तो अब वो कलेक्शन तो पूरा मिसिंग है सर। शादी के लिए भी दिक्कत है। आपको कैसे जानकारी मिली चोरी की? सर मुझे सुबह फ़ोन आया, ये बाजू में है, तो अपने परिजन जो लोग हैं उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ पे ताले वाले टूट गए। तो मैं कल टूर पे भी था, कल सिवनी मालवा टिमंडी टूर पे भी गया था और शादी की पत्रिका भी देने गया। तो आज जब सुबह आया तो ये हादसा हो गया। फिर आकर ये सब चल ही रहा है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज वगैरह। 2 लोग थे तो एक दिख रहा है। मुस्कान फोटो स्टूडियो के जराज साहब ने बताया कि 1.25 लाख का कैमरा, 4000 के मेमोरी कार्ड, बिना सिम का मोबाइल कैमरे का लेंस और करीब 20,000 नकदी चोरी गए हैं। इसी तरह से दिलीप चेलानी की शिवा कलेक्शन से 25,000 का माल चोर ले गए हैं। सुनील जनरल स्टोर के संचालक सुनील केसरवानी बाहर गए हैं। सीए श्रीकांत मोलासरिया भी बाहर थे। इनके आने पर पता चलेगा कि इनकी दुकान से क्या चोरी हुआ। टीआई रामेश्वरी चौहान ने संपूर्ण घटनाक्रम से एसपी डॉक्टर गुरकरण सिंह को सुबह ही अवगत करा दिया था। उनके निर्देश पर सुबह डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट इंस्पेक्टर सुरेश फरकले के नेतृत्व में नर्मदापुरम से इटारसी एक टीम पहुंची और सभी दुकानों पर डॉग को घुमाया और फिंगरप्रिंट लिए गए। शिवा कॉम्प्लेक्स में एकमात्र चालू सीसीटीवी कैमरा के फुटेज भी टीम ने देखे हैं। इस बीच सभी व्यापारी संगठन चिंतित है, क्योंकि एक सप्ताह में लगातार दूसरी घटना से पुलिस, दुकानदार, आमजन और जनप्रतिनिधि सभी भौचक्के हैं। सुबह ही संयुक्त व्यापार महासंगठन के अध्यक्ष मुकेश जैन, सचिव हरीश अग्रवाल, संरक्षक धर्मदास मिहानी, कैलाश नवलानी और नगर पालिका के अध्यक्ष पंकज चौरे भी पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो इसी दौरान संयुक्त व्यापार महासंघ के दीपक हरिनारायण अग्रवाल और सन्नी चेलानी भी व्यापारियों से मिले। इस संदर्भ में नए व्यापारिक संगठन व्यापार महासंगठन के संरक्षक धर्मदास मिहानी ने डीजीआर न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि यह चिंता का विषय है, इस प्रकार की घटनाएं बार बार होना। प्रशासन का काम अभी ढीला चल रहा है, पर आज सवेरे से प्रशासन पूरा लगा हुआ है। आज हमारे शिवा कॉम्प्लेक्स में 5-6 जगह चोरी हुई है और उसमें से सबसे बड़ी हानि हुई है मुस्कान फोटो वाले का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2.5 लाख रुपए उसके कैमरे गए हैं तथा 1.5 लाख रुपए सेलिंग के कैश गए हैं। 25,000 रुपये शिवा कलेक्शन वालों के कैश गए हैं। हानि तो बहुत हुई है और आज सवेरे से प्रशासन लगा हुआ है। अब ये प्रशासन कब तक इनको पकड़ पाता है ये देखने को मिलेगा। उनका कहना है हम परसों तक, टीआई साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा परसों तक हम पूरे इनको पकड़ लेंगे और एसडीओपी साहब। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने डिजाना न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि शीघ्र हम शहर में सीसीटीवी कैमरे पुलिस के सहयोग से लगाएंगे। कैमरे नगर पालिका द्वारा कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी पास है। जो हमको हाई रेजोल्यूशन कैमरे चाहिए उसके लिए हमने हेडविजन, सीसी प्लस और पुलिस विभाग को भी लिखा है कि आपको किस तरह की जो मॉनिटरिंग करनी है वो पुलिस विभाग को करनी है। उसकी उनके थाने में उसके एलईडी स्क्रीन्स रहेंगी
मॉनिटर उनको करना है। तो जो फेस रीडर और गाड़ी का नंबर डिटेक्ट करने वाले जो स्पेशल कैमरे आते हैं उसका स्पेसिफिकेशन अभी तक हमारे पास आया नहीं। वो स्पेसिफिकेशन का हम इंतजार कर रहे हैं सभी कंपनी से। स्पेसिफिकेशन आने के बाद हम उसके टेंडर जारी करेंगे। अगर लोकल कैमरे अपन लगवाते हैं तो उससे ज़्यादा उसके अच्छे परिणाम आने की संभावना नहीं है जो अपने दुकानों और घरों में लगते हैं। पुलिस विभाग को जो कैमरे चाहिए वो फेस रीडर चाहिए जो तेज़ी से गाड़ी पे भी फेस को रीड कर ले, तेज़ गाड़ी जा रही है उसका नंबर भी रीड कर ले। ऐसे अलग टाइप के कैमरे हैं जो फेस रीडर होते हैं और एक गाड़ी के नंबर पे रीड करने वाले। नगर जो सीसीटीवी कैमरे के वीडियो सामने आए हैं जो कुछ दुकानों में लगे हैं उसके अनुसार इस कैमरे में चोर की तस्वीर कैद हुई है। वह उस चोर की हल्की दाढ़ी है, ठंड से बचाव के लिए कैप वाली जर्सी उसने पहनी हुई है। ऐसे 2 चोर बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में यह चोर कैद हो गया है। दुकानदारों के अनुसार एक चोर बाहर खड़ा रहता है और दूसरा शटर के कुंदे काटकर दुकान के भीतर घुसता है। ऐसा कैमरे में दिख रहा है। हालांकि पुलिस अभी आरोपी की तलाश में है। आरोपी 1 है या 2 पकड़ में आएंगे तभी यह बात सामने आएगी। इस प्रकार सप्ताह भर के अंदर ये जो 2 चोरी की बड़ी घटनाएं हुई हैं और दोनों ही घटनाओं में आधा दर्जन दुकानों के ताले और कुंदे टूटे गए हैं। इसे लेकर अब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन विशेषकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो वही कांग्रेस का कहना है, नगर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बयान जारी कर कहा कि हम इस घटना में व्यापारियों के साथ हैं, लेकिन सरकार विकास यात्रा में मस्त है और उसका फायदा चोर उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।